हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूं HTML का पार्ट 2 यानी दूसरा अध्याय, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं कि टेक्स्ट क्या होता है और टेक्स्ट का कितना प्रकार होता है एंड प्राइमरी टेक्स्ट कौन कौन होते हैं जो क्या करते हैं आपको HTML का वेब स्ट्रक्चर क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बोला है कि विल कवर इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज टेक्स्ट एंड देयर टाइप्स, यानी टेक्स्ट क्या होते हैं, उनके प्रकार कितने होते हैं। व्हाट आर द प्राइमरी टेक्स्ट ऑफ द HTML, यानी HTML का प्राइमरी टेक्स्ट कौन कौन होते हैं, मुख्य टेक्स्ट कौन कौन होते हैं जिसके द्वारा आपका HTML वेब ब्राउजर का स्ट्रक्चर तैयार होता है एंड देयर मीन्स, उसका मतलब समझेंगे। तो इस वीडियो को देखते हैं। तो बोला है कि व्हाट इज टेक्स्ट एंड देयर टाइप्स, यानी टेक्स्ट क्या होता है और उसके प्रकार कौन कौन होते हैं। तो बोला है कि टेक्स्ट टॉक्स टू ब्राउजर, यानी जो टैग होता है आपका वो टैग ब्राउजर से क्या करता है, बातचीत करता है, कम्युनिकेशन करता है। इट इज द पीस ऑफ द टेक्स्ट, यानी क्या होता है, टेक्स्ट का क्या होता है, एक टुकड़ा होता है। डेट इज यूज टू, जिसका यूज करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए। एंड एलिमेंट जो अपन यूज कर रहा है उसको क्या करता है, ब्राउजर आइडेंटिफाई करता है। सो डैट द ब्राउजर रियलाइज, जो ब्राउजर होता है आपका रियलाइज करता है कि हाउ इट डिस्प्ले इट कंटेंट। तो ब्राउजर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा एलिमेंट को जो आपने टैग के अंदर में यूज किया है, फिर उसको क्या करेगा, रियलाइज कर उसको डिस्प्ले करेगा कहाँ पे, जो अपने टैग के अंदर में कंटेंट आपने यूज किया है उसको ब्राउजर पे क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। वो किसका काम होता है, टैग का काम होता है। टैग आर ऑलवेज रिटन विद इन द एंगल ब्रैकेट ऑफ द, जो भी टैग होगा आपका, जिस टैग का यूज करेंगे, जैसे हमारे लिए हम जानते हैं कि हमको इमेज डालना है तो इमेज के लिए भी अलग टैग होगा, वीडियो के लिए अलग टैग होगा, ऑडियो के लिए अलग टैग होगा, कंटेंट के लिए अलग टैग होगा। जिस टैग का यूज करिएगा वो टैग जो होता है हमेशा किस चीज से स्टार्ट होता है, एंगल ब्रैकेट के साथ स्टार्ट होता है। तो एंगल ब्रैकेट क्या होता है आपका, इस एग्जांपल के रूप में यहाँ पे दिया गया है, लेस देन के स्टार्ट, लेस देन यहाँ पे सिंबल डालेंगे, फिर जिस टैग को स्टार्ट कर उस टैग का नाम लिखेंगे अंदर में, फिर ग्रेटर देन से क्या करना है, आपको बंद करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट टैग कहलाएगा। इसको बोलते हैं ओपनिंग टैग बोलते हैं। इन टैग मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे स्लैश लग गया तो समझिएगा इन टैग हो गया। तो एंगल ब्रैकेट से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ पे स्लैश दिया जाएगा, फिर टैग का नाम लिखा जाएगा जिसको बंद करना है, फिर एंगल ब्रैकेट को बंद किया जाएगा। तो इसको बोलते हैं क्लोजिंग टैग बोलते हैं, नहीं तो इन टैग बोलते हैं। अब बोला है कि मोस्ट टैग्स हैव ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग टैग, यानी बहुत सारे यहाँ पे टैग्स होते हैं जिसके पास क्या होता है, ओपनिंग टैग भी होता है और आपका क्लोजिंग टैग भी होता है। वेयर एज सम ऑफ द टैग्स में हैव नॉट क्लोजिंग टैग्स, यानी कुछ टैग्स होते हैं जिसके पास क्या होता है, क्लोजिंग टैग नहीं रहता है। तो कौन कौन होता है उसके बारे में समझेंगे। तो बोला कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट कितने प्रकार का होता है आपका, दो प्रकार का होता है। तो कौन कौन, तो बोला कि कंटेनर टैग क्या होता है। तो दिस टेक्स्ट का एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ टू टेक्स्ट, यानी वह टेक्स्ट जो क्या होता है आपका दो टेक्स्ट से मिलकर बने रहता है, उसी को बोलते हैं कंटेनर टैग बोलते हैं। जो क्या रहता है, एक स्टार्ट टैग रहता है, एक एंड टैग रहता है, उसी को बोलते हैं कंटेनर टैग बोलते हैं। एग्जांपल के रूप में यहाँ पर दिया गया है आपका कि एंगल ब्रैकेट से खोल रहे हैं HTML टैग को, फिर यहाँ पे डॉट दिए हैं, फिर स्लैश के द्वारा यहाँ पे HTML को बंद किए हैं। तो इसको बोला जाएगा ओपनिंग टैग, इसको बोला जाएगा क्लोजिंग टैग। तो वैसा टैग जिसके पास क्लोजिंग प्लस ओपनिंग दोनों हो उसको बोलते हैं कंटेनर टैग बोलते हैं। अगला देखते हैं कि अगला टैग कौन होता है। अगला टैग बोला कि एम्प्टी टैग क्या होता है। दिस टेक्स्ट हैज ओनली ओपनिंग टैग इज नोन एज एम्प्टी टैग, यानी ऐसा टेक्स्ट जिसके पास क्या हो, सिर्फ ओपनिंग टैग हो और एम्प्टी टैग ना हो, उसी को बोला जाएगा एम्प्टी टैग बोला जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे क्लोजिंग करते हैं तो क्लोजिंग किससे करते हैं, स्लैश के द्वारा करते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ ओपनिंग टैग दिया गया था। समझ लीजिए ओपनिंग टैग, जिस टैग का ओपनिंग टैग सिर्फ रहता है उसी को बोलते हैं एम्प्टी टैग बोलते हैं। जिसके पास ओपनिंग प्लस क्लोजिंग दोनों रहता है उसको बोलते हैं कंटेनर टैग बोलते हैं। तो अगला टॉपिक होता है हम लोग का कि व्हाट आर द प्राइमरी टैग्स ऑफ द HTML, एंड HTML का कौन कौन मुख्य प्राइमरी टैग होता है जो क्या करता है, हेल्प करता है अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। तो बोला है कि कौन कौन होता है। तो बोला कि HTML टैग्स होता है, हेड टैग होता है, टाइटल टैग होता है, बॉडी टैग होता है। इसको पहले विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे इसको कैसे यूज करते हैं और क्या होता है। आइए स्टार्ट करते हैं इसको। तो बोला कि HTML टैग क्या होता है। दिस टैग्स, ये टैग क्या करता है, डिफाइन करता है टॉप मोस्ट एलिमेंट विच आइडेंटिफाई, क्या होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है विच आइडेंटिफाई, जो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है इट इज HTML डॉक्यूमेंट, जो बताता है ब्राउजर को ये क्या है, HTML का डॉक्यूमेंट है। तो इसी को बोलते हैं HTML टैग्स बोलते हैं। ये क्या होता है, टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, सबसे ऊपर आपको क्या करना है, आपको HTML टैग खोलना है, उसके बाद ही आपको क्या करना है, अदर टैग को क्या करना है, यूज करना है। तो इसलिए इसको बोलते हैं टॉप मोस्ट एलिमेंट बोलते हैं।
ये बोला कि इट इज द कंटेनर। ये क्या होता है? कंटेनर टैग होता है। कंटेनर टैग मतलब इसके पहले हम लोग बताए थे कि कंटेनर टैग क्या होता है कि जिसका क्या होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग टैग होता है, इसको बोलते हैं कंटेनर टैग बोलते हैं। That has a start and end tag and all other tags are nested within it। यानी जितने टैग्स होते हैं सब क्या करते हैं इसके अंदर में क्या करते हैं? रखते हैं, इंक्लूड करते हैं। This text written first and last and all other text contained in them। यानी जितने टेक्स्ट होते हैं सब टैग इसी के अंदर में लिखा जाएगा। पहले इसको HTML टैग को खोला जाएगा, अब इसका क्या जितना टैग हो उसको बीच में लिखा जाएगा, फिर HTML को लास्ट में बंद किया जाएगा। तो मेरा क्या होगा? HTML का जो भी आपने स्ट्रक्चर तैयार किया है वो आपका वेब ब्राउज़र पर डिस्प्ले होगा। अगला देखते हैं। तो अगला बोला कि हेड टैग क्या होता है? तो दिस टेक्स्ट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट योर HTML फाइल्स। ये क्या करता है आपका? हेड टैग जो होता है आपका इन्फॉर्म करता है किसको? HTML फाइल को। दिस टैग्स क्रिएट कनेक्शन बिटवीन HTML एंड टाइटल टैग। ये क्या करता है? कनेक्शन बनाता है किसके किसके बीच में? HTML के बीच में और आपका टाइटल टैग के बीच में कनेक्शन करता है। इट्स ब्रिंग टेक्स्ट रिटर्न इन टाइटल टैग एट द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द वेब ब्राउज़र। यानी वेब ब्राउज़र जैसे आपका खुलेगा उस पे जैसे खुलता है तो हेडिंग में कुछ कंटेंट दिखाता है। तो कंटेंट जो दिखाता है वो कौन दिखाता है? किस टैग के अंदर में लिखा जाता है? वो टाइटल टैग में लिखते हैं क्योंकि टाइटल बार पर दिखाता है। तो टाइटल बार पर दिखाने का काम किसका है? हेड टैग का काम है। क्योंकि हेड टैग का काम क्या होता है कि जो भी अपने टाइटल टैग में जो भी कंटेंट हमने लिखा है उसको क्या करना है? हेडिंग पे शो कराना है। इसी को बोलते हैं हेड टैग बोलते हैं, जो कनेक्शन करता है किसके बीच में? HTML के बीच में और टाइटल टैग के बीच में करता है। तो इसको कैसे लिखना है? तो आपको यहाँ पे HTML को खोल लेना है, फिर क्या करना है आपको? हेड टैग को खोलना है, फिर यहाँ पे क्या करना है आपको? टाइटल को क्या करना है? खोलना है, क्योंकि टाइटल को ही क्या करता है? हेडिंग में शो करता है। कौन? हेड टैग। तो यहाँ पे टाइटल को खोलेंगे, वेलकम टू YCC वर्ल्ड लिख लेंगे, जैसा लिखना जो कंटेंट लिखना है लिख लीजिएगा, टाइटल टैग में लिख लीजिएगा। फिर टाइटल को उसी में बंद करना, जहाँ तक कंटेंट आपका एंड होगा वहाँ पे क्या करना है आपको? स्लैश के साथ बंद करना है। तो यहाँ पे बंद कर लिए हैं। फिर क्या करना आपको? हेड टैग को यहाँ पे खोले हैं तो फिर हेड टैग को बंद करना है। किसके बाद? यहाँ पे टाइटल टैग के बाद ही बंद करना है आपको हेड टैग को। फिर क्या करना आपको और टैग यहाँ पे लिखिए, नहीं है तो यहाँ पे HTML को लास्ट में क्या कर लीजिए? बंद कर लीजिए स्लैश के द्वारा। तो अगला देखते हैं कि अगला टैग कौन सा होता है। तो अगला टैग दिया गया यहाँ पे टाइटल टैग क्या होता है? दिस टैग इज नेस्टेड विद इन द हेड टैग। ये जो टैग होता है आपका नेस्टेड रहता है किससे? हेड टैग से कनेक्शन ज्वाइंट रहता है। इट आइडेंटिफाई और पेज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये जो क्या आइडेंटिफाई करता है कि आपका जो भी पेज है किसके बारे में है, जो भी किसके बारे में है, वो किसको किसको दिखाता है? तो यूजर को दिखाता है। द टेक्स्ट आउटपुट इज डिस्प्ले ऑन योर ब्राउजर्स टाइटल बार। ये जो होता है टैग, जो इस टैग के अंदर में जो भी आउटपुट हम लिखते हैं, जो भी कंटेंट लिखते हैं, वो आउटपुट जो होता है डिस्प्ले होता है कहाँ पे? वेब ब्राउजर के टाइटल बार में, टॉप मोस्ट लेयर उसी पे शो होता है। बट डज नॉट अपीयर ऑन द पेज। यानी इसका काम क्या होता है कि सिर्फ टाइटल बार पे जो हेडिंग में आपका कंटेंट है उसको शो कराना और उसके पेज के बारे में क्या करना? ब्राउज़र के बारे में बताना। बट ये इसका काम ये नहीं होता है कि आपका जो भी आपने कंटेंट लिखा है उसको अपने पेज पे क्या करना? शो कराना। यही बोला यहाँ पे कि पेज पे शो नहीं होता है। ये किस पे शो होता है? आपका वेब ब्राउज़र के टॉप मोस्ट जो लेयर होता है उसी पर शो होता है, उसको बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं। तो इसको कैसे करना था? यहाँ पे दिखा गया है कि HTML को खोलना है, फिर हेड को खोलना है, फिर टाइटल में यहाँ पे वेलकम टू आवर YCC वर्ल्ड लिखा गया है। आप जो भी लिखना है लिख सकते हैं यहाँ पे। फिर टाइटल को बंद करना है, फिर यहाँ पे हेड को भी बंद करना है, फिर HTML को बंद करना है। अगला देखते हैं कि अगला टैग कौन सा होता है। अगला टैग यहाँ पे दिया गया बॉडी टैग क्या होता है। तो बॉडी टैग इज द कम्प्लीमेंट ऑफ द हेड टैग। क्या होता है? कम्प्लीमेंट ऑफ द हेड टैग। हेड टैग क्या होता है? कम्प्लीमेंट होता है। एंड कंटेन ऑल ऑफ द टैग्स। यानी जितने टैग्स होते हैं सबको किस में करते हैं? कंटेंट करते हैं, रखते हैं, सब बॉडी टैग के अंदर में लिखा जाता है। और एलिमेंट दैट ब्राउज़र एक्चुअली डिस्प्ले एज द बॉडी ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट। जो क्या करता है ब्राउज़र? क्या करता है ब्राउज़र का काम क्या है कि जो भी अपने बॉडी के अंदर में जो भी अपने क्या कंटेंट लिखा है, जिस टैग का यूज किया, अपने इमेज अपलोड करना चाहते हैं, वीडियो करना चाहते हैं, टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, कोई दूसरा फाइल अटैच करना चाहते हैं, सब किसके अंदर में करना पड़ता है? आपको बॉडी टैग के अंदर में काम करना पड़ता है। तो बॉडी टैग क्या करता है? आपको ब्राउज़र पे क्या करता है? शो कराता है। जो भी यूजर के द्वारा जो भी कंटेंट वहाँ पे डिफाइन किया गया है सबको बॉडी के अंदर में क्या करना? शो कराता है। कौन? ब्राउज़र करता है। बॉडी टैग्स कम्स आफ्टर द हेड टैग। ये बॉडी टैग्स जो होता है
किस टैग के बाद आता है, तो जैसे हेड टैग ओपन करते हैं उसी के बाद आता है एंड इंड बिफोर द इंड ऑफ द HTML टैग्स, यानी इंड जो इसका जो एंडिंग टैग होता है किसके पहले होता है आपका, जो HTML का एंडिंग के पहले क्या करना पड़ता है आपको, बॉडी टैग को बंद करना पड़ता है। all the contents like as a text and image and audio and video written in body text which display on the web browser, जितने भी यहाँ पे कंटेंट होते हैं जिससे टेक्स्ट हो जाएगा, इमेज हो जाएगा, ऑडियो हो जाएगा, वीडियो हो जाएगा, सब किस टैग के अंदर में लिखा जाएगा, बॉडी टैग के अंदर में लिखा जाएगा, जो क्या होगा आपका ब्राउज़र पे शो होगा। तो कैसे करना है यहाँ पे, तो एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, HTML को खोलना है, फिर हेड को खोलना है, फिर टाइटल को खोलना है, फिर टाइटल को यहाँ पे बंद करना है, फिर यहाँ पे हेड को बंद करना है क्योंकि हेड को खोले यहाँ पे, फिर बॉडी को खोलना है। अब बॉडी के अंदर में जिस टैग का यूज करना है उसको टैग को यूज कर लेंगे, जैसे ऑडियो डालना है तो ऑडियो का यहाँ पे टैग यूज करेंगे, फिर वीडियो डालने के लिए फिर यहाँ पे टेक्स्ट डालने के लिए लिख लेंगे, फिर बॉडी को क्या करना है, लास्ट टाइम बंद करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, HTML को बंद करना है। तो मेरा क्या हो जाएगा, आपका स्ट्रक्चर किस चीज़ का तैयार हो जाएगा, ब्राउज़र का स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब इट।